अब एक हिंदू पाकिस्तान भी बनेगा। जो सड़कों पर हैं वो गुमराह हैं। अपोजिशन तो हमेशा की तरह गुमराह है। सत्ता पक्ष यानी अरबाब इक़्तिदार किसी को भी गुमराह होने से रोक पाने में नाकाम हो रहे हैं। तो क्या पूरा मुल्क ही इस वक्त गुमराही की राह पर है? क्योंकि हमारे वज़ीर दाखिला अमित शाह कह रहे हैं कि NRC होकर रहेगी और मुल्क के वज़ीर आज़म श्री मोदी जी कह रहे हैं कि अभी इस पर कोई बात ही नहीं हुई है। तीसरी तरफ कांग्रेस का मुस्लिम प्रेम इस वक्त इंतहाई उरूज पर है, जबकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर होने की जिम्मेदार कांग्रेस ही है। फिर भी आज मुसलमानों के लिए कांग्रेस के दिल में इतनी हमदर्दी पैदा हो गई है कि वो न सिर्फ सड़क पर है बल्कि घर घर जा रही है। दूसरी तरफ बाकी पार्टियां खुद ही नहीं समझ पा रही हैं कि वो किस तरफ हैं। इसके अलावा भाजपा के सहयोगी और मुआविनीन नीतीश कुमार और अकाली दल भी NRC के खिलाफ बयान दे रहे हैं। पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है, लोग सड़कों पर हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष ने एक कारगर कदम उठाने का फैसला किया ही था कि वो घर घर जाकर आवाम से रब्ता करेगी, NRC की हकीकत बताएगी कि NRC मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, इससे किसी मुस्लिम की शहरियत नहीं जाने वाली, किसी को मुल्क से निकाला नहीं जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन इससे पहले कि वो इस पर अमल करती और उसके हामी घर घर जाकर लोगों को समझाने का सिलसिला शुरू करते कि जावेद अख्तर साहब ने भी उसकी तस्दीक कर दी कि NRC सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ कतई नहीं है। लेकिन उन्होंने जो बताया उससे मालूम हुआ कि मौजूदा हालात के तनाजुर में अब एक हिंदू पाकिस्तान भी बनने जा रहा है। जैसे मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान में हर रोज़ मुसलमान ही मुसलमान का खून बहाता है और मुसलमानों के आने से पहले यहाँ भी एक हिंदू राजा दूसरे हिंदू राजा से बस लड़ता ही रहता था। जावेद अख्तर ने अपने बयान में जो तस्वीर पेश की है वो बिल्कुल अलग है, और अगर ऐसा है तो ये बेहद ख़तरनाक है, मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए। आइए देखते हैं जावेद अख्तर ने आज के माहौल को अपनी ज़बानी कैसे बयान किया है। इस वीडियो का क्रेडिट एशिया विले हिंदी यूट्यूब चैनल को जाता है। हालांकि ये वीडियो व्हाट्सएप पर बहुत नष्ट हो रहा है। ये बात कही जाती है, मैं मुंबई में रहता हूँ और इन दिनों रोज़ पढ़ने को आ रहा था कि दिल्ली में ऐसी सर्दी हो रही है जो कई साल से नहीं हुई। 167 साल में इससे ठंडा दिन नहीं हुआ, 75 साल में इससे ठंडी रात नहीं हुई। रोज़ एक खबर ऐसी छपती। मौसम भी आते जाते रहते हैं। फरवरी में अक्टूबर में शुरू होती है सर्दी, फरवरी के एंड तक ख़त्म हो जाती है, दूसरा मौसम आ जाता है। जैसे सरकारें आती हैं चली जाती हैं, वैसे ही मौसम भी आते हैं चले जाते हैं। लेकिन एक मौसम है जो हर मौसम में रहता है, और वो मौसम है नाइंसाफी का, जुल्म का, बेईमानी का। और जैसे कभी कभी सर्दी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, वैसे ही ये मौसम भी कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। रहता तो यही मौसम है। आजकल सर्दी ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, इतनी बरसों में नहीं हुई थी। तो मौसम आजकल बहुत ज्यादा ठंडा हो गया। ये बात कही जाती है कि असल में ये हिंदू मुसलमानों के बीच में एक दरार डाली जा रही है और इसमें मुसलमानों की परवाह नहीं है। ये गलत है। ये जो कुछ हो रहा है ये हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज, चाहे वो मुसलमान हो जो भी हो, ये तो ऐसे जैसे अभी ये सीढ़ी चढ़ी ना, ये उधर 2 सीढ़ियां हैं, ऊपर आने के लिए सीढ़ियों की जरूरत होती है। ऐसे ही ये माइनॉरिटी सीढ़ियां, पहुंचना कहां है? पहुंचना क्या माइनॉरिटीज को कंट्रोल करने के लिए है? इतनी मेहनत क्या 15%, 16%, 13%, 12% लोगों के लिए हो रही है? नहीं, कंट्रोल चाहिए 85% लोगों को। ये बहाना है। और अगर मेरी बात पे यकीन नहीं तो दुनिया में नजर घुमा के देख ले, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पड़ोस में है मिसाल कि जब कहा गया था मुसलमानों से कि तुम तो खतरे में हो, तुम्हें तो अलग मुल्क चाहिए, तुम्हारा एक मुल्क होना चाहिए जिसमें लिखा हो इस्लामी मुमलिकत, तभी तुम सेफ रहोगे। तो मुल्क बना, वहां तो हिंदुओं को, दूसरी माइनॉरिटीज को बेआवाज कर दिया गया।
आज वहां पता नहीं वहां कितने हैं और किस हाल में हैं। तो वहां जो मुसलमान हैं वो सब बड़े आराम से है ना, उनको सब आजादी है, उनको अपना अधिकार मिलता है। जवाब है नहीं। इस बुरे वक्त में भी आज मेरे पास और आपके पास जितनी आजादी है वो पाकिस्तान के एक आम मुसलमान के पास नहीं। तो ये हिंदू पाकिस्तान बनना है, इसे हिंदू पाकिस्तान बनाना है, कब्जा तो करना है हिंदुओं पे। ये 14-15% इनकी औकात क्या है? इनके लिए थोड़ी इतनी मेहनत होगी। जब हम कहते हैं तुम खतरे में हो, यहां मुसीबत है, यहां गद्दार भरे हुए हैं, घुसपैठिए आ गए हैं, तो खबरदार कोई अपने हक की बात ना करना, अपने अधिकार की बात ना करना भी बहुत मुश्किल है। सब चुप हो जाओ, कोई नहीं बोलेगा। ये हो रहा। और जब ये बात पैदा होती है तो मुल्क के हर आदमी को गुलाम किया जाता है। आप ये देखिए कि ये मुल्क बांटा कैसे जाता है। हम समाज को बांटते कैसे? ये मुसलमान हैं, ये सिख हैं, ये हिंदू हैं, ये ईसाई हैं, ये पारसी हैं। ऐसे क्यों बांट रहे हो? ऐसे क्यों नहीं बांटते? ये बहुत अमीर हैं, ये काफी अमीर हैं, ये बीच मिडिल क्लास हैं, ये गरीब हैं, ये बहुत गरीब हैं, ये बिल्कुल गरीब। ऐसे क्यों नहीं बांटते? ऐसे नहीं बांटना, इसलिए कि इसमें सबकी असलियत खुल जाएगी, चेहरे से नकाब गिर जाएंगे। तो इसको ऐसे बांटो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। अगर ऐसे बांटा तो मालूम हुआ कि अमीर थोड़े से हैं, नीचे जो लाखों करोड़ों गरीब हैं उनमें ज्यादातर हिंदू हैं। आज जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, वो क्या माइनॉरिटीज में है? और जो मेजॉरिटी के लोग हैं सबको काम मिल चुका है। बड़ी अच्छी बात है भाई। आज जो भूखे सोते हैं लोग, 10 करोड़ के करीब इस मुल्क में आदमी ऐसे होते हैं जो रात को भूखे पेट सोते हैं, वो माइनॉरिटीज है। सब मुसलमान सो रहे हैं भूखे, ज्यादातर हिंदू होते हैं। तुमसे ये बात छुपाई जा रही है। तुमसे कहा जाता है कि तुम अपनी बेरोजगारी के बारे में मत सोचो, तुम्हारे घर पे सर पे छत नहीं है मत सोचो, तुम्हें 2 वक्त रोटी नहीं मिलती मत सोचो, तुम्हारे बच्चे के पास स्कूल नहीं है मत सोचो, तुम्हारी बीवी को अस्पताल में दवा नहीं मिलती मत सोचो। तुम सोचो कि तुम हिंदू हो। गर्व करो अपने, भूखे मर जाओ लेकिन गर्व करते रहो। तुम्हारा बच्चा भीख मांगे मगर गर्व करते रहो। तुम्हारी बीवी मर जाए मगर गर्व करते रहो। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हम तुम्हें रोटी नहीं देंगे, हम तुम्हें काम नहीं देंगे, हम तुम्हें घर नहीं देंगे, अस्पताल नहीं देंगे, स्कूल नहीं देंगे, हम तुम्हें गर्व दे रहे हैं। रखो अपने पास। ये फ्रॉड है, ये धोखा है। इस मुल्क के जितने असली समस्याएं, जो प्रॉब्लम है, जो मसाइल है, वो न टीवी पे दिखाई देते हैं न अखबार में दिखाई देते हैं। ये क्या बातें हो रही है? क्या हो रहा है? किसे गिन रहे हो तुम आम हिंदुस्तानी से कैसे पूछोगे कि वो हिंदुस्तानी है कि नहीं है? कैसे पूछोगे? उसके पास जैसे बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। अरे हिंदुस्तान के करोड़ों आदमियों को अपना जन्मदिन ही नहीं मालूम, उन्हें यह नहीं मालूम पैदा किस दिन हुए थे। क्या करोगे? और उसके बाद ये जो हैं आदिवासी हैं, दलित हैं, गरीब अमीर मुसलमान के पास है, सब फिक्र न करो। सिर्फ गरीब मुसलमान के पास नहीं है, गरीब हिंदू के पास नहीं है, गरीब दलित के पास नहीं। ये प्रॉब्लम गरीब का है। कोई मेरे बच्चों को थोड़ी निकालने वाला है, मेरे पास पैसा है। उससे तुम पूछोगे, उससे मालूम करोगे, जिसके वोट से तुम पावर में आए हो। अगर ये हिंदुस्तानी नहीं है तो तुम वहां बैठे कैसे हो?
ये करोड़ों हिंदुस्तानियों ने जब तुम्हें वोट दिया था तब वो हिंदुस्तानी थे, और अब जब तुम्हें वोट मिल गया है तो आप हर आदमी से सवाल करोगे कि कौन इंडियन है कौन नहीं। ये तो तुम्हें इलेक्शन में खड़े होने से पहले करना था कि साहब जो हिंदुस्तानी नहीं है वो मुझे वोट नहीं देगा। ये जो गरीब तबका है, ये किसी अमीर मुसलमान के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, फिक्र मत करो। ये जो गरीब है, हिंदू है, गरीब दलित है, गरीब ट्राइबल है, आदिवासी, ये उसको डिफ्रेंचाइज करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि उसके पास वोट की ताकत नहीं रहे। कहां निकालोगे? पाकिस्तान 5 मुसलमान नहीं लेगा इंडिया से, अफगानिस्तान 5 नहीं लेगा। ये जाएंगे कहां करोड़ों जिनको तुम कहोगे कि हिंदुस्तान के शहरी नहीं है, ये यहीं रहेंगे, यहीं नौकरी करेंगे, यहीं काम करेंगे। कितने डिटेंशन कैंप बना लोगे? 15 करोड़ 12 करोड़ आदमी को डिटेंशन कैंप में रखोगे, खाना खिलाओगे उन्हें? ये इनसे वोट का राइट छीना, उस गरीब दलित से भी, उस आदिवासी से भी जो तुम्हारा वोटर नहीं, जो तुम्हारे वोटर नहीं है, तुम उन्हें वोटिंग का राइट छीनना चाहते हो। इतनी सी बात है। और ये फैसले की घड़ी है। राजनीति में चीजें होती रहती है उल्टी सीधी, कहीं कुछ राइट हो गया, कहीं कुछ गलत बयान आ गया, कहीं कुछ हिस्ट्री की किताब चेंज होती है, छोटी मोटी। इतना बड़ा मुल्क है, लेकिन ये फैसले की घड़ी है। क्या इस मुल्क का जो गरीब पिछड़ा हुआ इंसान है, उसके पास वोट देने का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? फैसला सिर्फ ये, सब बाकी बेकार बातें। बात यह है कि जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो गरीब है, जो इनका वोटर नहीं है, जो रोटी मांगता है, जो घर मांगता है, जो अस्पताल मांगता है, उसको वोट का राइट नहीं होना चाहिए। ये करोड़ों कहीं नहीं जाने वाले, ये यहीं रहेंगे, इन्हें कोई नहीं लेगा। और इतनों का तो भाई तुम मर्डर भी नहीं कर पाओगे। ये सिर्फ वोट की ताकत छीनने के लिए। ये फैसला आपको करना है अगले इलेक्शन से पहले कि इस देश में वोट हर आदमी के हाथ में होगा या सिर्फ उसके हाथ में होगा जिसे ये चाहेंगे। धन्यवाद।